मनी एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि बार्टर सिस्टम क्या है और बार्टर सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन लेंगे, डिफाइन फंक्शंस ऑफ मनी। VBI क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपको 12th में ही सिर्फ मिलेगा, आगे फिर मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है आगे जाकर के आपको सेमेस्टर में, तो वहां भी क्वेश्चन आता है। तो आज इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी है क्या। पहले तो एक टेबल से इसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आंसर में आप इस टेबल को बनाइए, आप अपना अपना कॉपी में बनाइए टेबल को, फंक्शन ऑफ मनी ऐसे 3 जगह ऐसे डालिए और लिख लीजिए। एक लिखिए ऐसे प्राइमरी फंक्शन, ऐसे प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, ऐसे प्राइमरी फंक्शन। ध्यान से समझिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको फंक्शन ऑफ मनी, और फंक्शन ऑफ मनी में 3 फंक्शन लिखना जरूरी है। सामान्य व्यक्ति को भी जानना चाहिए कि जो पैसा जो बहुत कीमती चीज है आज के डेट में, इसका क्या फंक्शन है हमारा सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है पैसा। तो पहला फंक्शन हम लिखे हैं प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हम लोग लिखे हैं, दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा फंक्शन है कंटिंजेंट फंक्शन। लिख लीजिए कंटिंजेंट, कंटिंजेंट फंक्शन। अब देखिए यहां लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य भी इसको हम कह सकते हैं, और ये है कंटिंजेंट का मतलब आकस्मिक, कभी कभार हो गया, संयोगवश हो गया, संयोगिक कार्य फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन में क्या अंतर है, थोड़ा इस बात को आप समझिए। पहले इसी को समझ लें, फंक्शन का हम बाद में समझेंगे, पहले फंक्शन को 3 जगह में कैसे बांटा गया। आप सिंपल बात बताइए। चलिए एक एग्जाम्पल किस चीज का ले हम अभी। यहाँ घर में पिटाए हैं आप लोग कभी हैं? बताइए। ये वायरिंग वाला पाइप है, मेरे पास अभी फिलहाल यही है। अच्छा, ये वायरिंग वाला पाइप है जो आपका घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ना, तो वहां इसको लगाया जाता है। तो घर में कंस्ट्रक्शन जब हो और वहां इसको लगा दिया जाए, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया पाइप का? बोलो प्राइमरी। इसीलिए इसको बनाया गया है, इस पाइप को इसीलिए बनाया गया क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन है कि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो तार को इसमें से डाल के ही आगे ले जाएंगे। ये प्राइमरी हो गया। अब बोले सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन क्या हो सकता है बताइए। अब हो सकता है कि घर में ही आपका रखा हुआ है, तो कभी आप इधर ऐसे कुछ ऐसे उतार भी रहे हैं, कुछ इधर उधर कर भी रहे हैं। कभी कभी जरूरत पड़ता है ना कोई डंडा वगैरह का, कि इधर से आप कुछ हटा रहे हैं, कुछ इधर जाला लगा हुआ इसको हटा रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं। ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन। और कभी कभी जब आप कुछ गलती कर देते होंगे तो मम्मी और पापा आपको इसको लेके दौड़ाते होंगे। कभी कभी, रोज नहीं होता है सब, कभी कभार बहुत ज्यादा आप गलती कर दिए तो इसको लेके आपको दौड़ाने लगे, तो ये क्या हो गया? कंटिंजेंट फंक्शन। पैसा में भी वही चीज है। फंक्शन को समझाने के लिए हम आपको बोले कि देखो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, कंटिंजेंट फंक्शन में क्या क्या आएगा। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले 1 नंबर में लिखिए आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापक। एक तो लेन देन का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। अगर आ जाए सेकेंडरी फंक्शन में, अभी समझाएंगे एक एक करके, आप पहले लिख तो लीजिए, इसको लिख लीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, डेफर्ड पेमेंट्स। और दूसरा लिखिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स लिख दिए। दूसरा लिखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, थोड़ा बहुत इसको हम पहले भी पढ़ा है, स्टोर ऑफ वैल्यू। और फिर तीसरा लिखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू,
ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और फिर इधर आ जाए कंटिंजेंट फंक्शन में। कंटिंजेंट फंक्शन में बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट, इधर फिर इसका 2 नंबर में आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, सोशल इनकम। तीसरा लिखिए, तीसरा गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। और एक आठ और लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लिखना जरूरी नहीं है, सेटिस्फैक्शन आप कॉमन चीज है, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। प्राइमरी मतलब जो मुख्य काम, अभी एग्जांपल दिए थे कि इस वायरिंग पाइप का मुख्य काम क्या है, वायरिंग के समय इसका प्रयोग करना, और समझा रहे हैं। देखिए ये मेरा पैकेट में था अभी, इसका मुख्य काम क्या है, ये हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया। अच्छा सेकेंडरी, ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसे कई बार करते होंगे, कई बार थोड़ा आपको इचिंग हो रहा है इधर, तो कई बार इसका यूज कर लेता है आदमी, गर्मी में हो जाता है कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है उस समय ऐसा कीजिएगा। ये हो गया सेकेंडरी। और कई बार ये बड़ा वाला कंघी से मम्मी आपको ठोकती भी होगी, कुछ नहीं मिला ना तो सामने मिल जाता है, जो सामने मिल जाता है ना उसी से आदमी हाथ साफ कर लेता है, तो वो हो गया कौन सा फंक्शन, कंटिंजेंट। मतलब ऐसे समझना है कि जो लिखा हुआ वर्ड है ना फंक्शन, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें, कि मेन फंक्शन हो गया है, इसके अलावा फिर दूसरा फंक्शन है, और इसको तीसरा फंक्शन भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आप बताइए कि पहला जो फंक्शन लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे। आपको शुरू में ही बोला कि अगर कोई पूछे ना कि मनी का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल बोलना मनी इज द मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा सिर्फ लेन देन का माध्यम है और कुछ नहीं। अब आप कहेंगे मुद्रा सिर्फ लेन देन का माध्यम है, कुछ नहीं, कैसे, अरे लेन देन का ही माध्यम है। अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक रूम में बंद कर दें हम, और उस रूम में 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ना रुपया बाहर जाए ना आप बाहर जाए, क्या करेंगे, कितना दिन जिंदा रहेंगे। लीजिए रुपया से अगर पेट भर रहा है, रुपया से जीवन चल रहा है। रुपया का प्रयोग इसलिए बनाया गया था, रुपया हम लोग करेंसी का निर्माण हर एक देश के द्वारा इसलिए किया गया ताकि हमारा जो डेली का जो ट्रांजैक्शन है, खास करके बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, और उसके लिए उसका प्रयोग भी किया जाने लगा। इसीलिए कहा गया कि पैसे का मुख्य काम क्या है, लेन देन का माध्यम, समझ गए, विनिमय का माध्यम, हिंदी में विनिमय का माध्यम भी कहते हैं इसको हम लोग। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब मूल्य का मापक। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे आप पेन ही बना लिए, तो बताइए इस पेन जब बनाए हैं तो इस पेन का वैल्यू को हम किस चीज से मापते हैं, पैसे से। आज के डेट में चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो या कोई भी चीज हो, उसको हम पैसे से माप सकते हैं। तो पैसे का दूसरा फंक्शन आप ऐसे देख सकते हैं कि पैसा, सबसे पहला प्रयोग पैसे का क्या है, लेन देन। हमारा लेन देन ईजी हो गया। आज इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसे का क्या अहमियत है वो आप समझ सकते हैं। बिना पैसे का कोई लेन देन लगभग पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि पैसे मूल्य को मापने का काम ही करता है, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापता है। ये बोर्ड कितने का है तो आप मूल्य से माप लीजिए, 4000 5000 का बोर्ड होगा। अगर आपका जो ये मोबाइल है, पेन है, इसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं ना। किसी चीज को आप कहते हैं 10,000 का है, किसी को कहते हैं 10 रुपए का है, किसी को कहते हैं 50 रुपए। तो ये 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ये क्या है, बोलिए किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक पैमाना है। आ गया समझ में बात। तो ये दोनों फंक्शन, कौन सा फंक्शन है,
प्राइमरी। अब आ जाइए सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ डेफर्ड मतलब होता है एडवांस, पहले भी आपको हम पढ़ाए थे। देखिए लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था, लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि जब हमारे पास पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम हम यूज करते थे अपने इकोनॉमी में, अपने सोसाइटी में, उस समय हम किसी को एडवांस पेमेंट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। कुछ कुछ चीजों में कर सकते थे, लेकिन बहुत ऐसी चीजें होती थी जहां हम एडवांस पेमेंट नहीं कर पाते थे। जहां मतलब जो ड्यूरेबल चीज है, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक यूज किया जाएगा, उसका एडवांस कर सकते थे। जैसे आप मान ली ईटा बना रहे हैं, तो ईटा आप एडवांस में किसी को दे दीजिए तो हो सकता है ले ले, हो सकता है ले ले। लेकिन आप दूध है आपके यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, आप टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं जो पेरिसेबल है, जो खराब होने योग्य है, तो उन वस्तुओं को आप अगर एडवांस में किसी को देंगे तो लेगा? नहीं लेगा। इसीलिए कहा गया कि बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम का एक डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था? कि हम डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, और वो चीज मेरिट बन गया किसका? मनी का। मनी का मेरिट बन गया कि हम अगर किसी को एडवांस देना चाहते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का काम के बदले हम एडवांस देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। तो पैसे का जो सेकेंडरी फंक्शन है कहां पर यूज करते हैं? हम एडवांस देने में किसी को कर सकते हैं। फिर दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी वस्तु के मूल्य को स्टोर करके रखा जा सकता है। आज आपके घर में दूध का उत्पादन हो गया, आज आपके घर में टमाटर का उत्पादन हो गया, आप कितना दिन प्रिजर्व करके रख सकते हैं? 10-20 साल तो नहीं रख सकते, लेकिन पैसा को रखा जा सकता है ना 10-20 साल, 10 से 20 साल के बाद भी यूज किया जा सकता है ना? तो आप, इसीलिए कहा गया कि पैसे का दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि जब पैसा सोसाइटी में आया, ठीक है, पैसा आया तो बहुत सारा डिमेरिट लेके भी आया था, इसमें भी डिमेरिट है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिमेरिट नहीं है। पैसा आने से भ्रष्टाचार बढ़ गया, चोरी डकैती बढ़ गई, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैसे का क्या मेरिट डिमेरिट है। लेकिन फिलहाल हम ये समझे कि पैसा आने के वजह से क्या हो गया कि हम चीजों को किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। हम अपना जो टेक्निकल मेरा स्किल है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं पढ़ा करके। हम कोई सामान बना रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इसको भी हम क्या करते हैं? पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए नीचे कोई सब्जी बेचने वाला है, सब्जी उगाया, अब उस सब्जी को बाजार में बेच रहा है, वो पैसा में कन्वर्ट हो गया। अब वो पैसा को बैंक में या घर में या किसी जगह कहां कर रख सकता है? लंबे समय तक रख सकता है। इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू यानी संचय का साधन। पैसा क्या है? संचय का साधन है। आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, सामान को लंबे समय तक नहीं रख सकते। फिर है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये भी लास्ट वाला वीडियो में पढ़ाए थे। बार्टर सिस्टम में आप कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई होती थी। अब जैसे मान लो मेरे यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, अब हम कोयला लेके जाएंगे दूसरे राज्य में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे देश में, कितना कठिनाई होगा। और पैसा लेके जाएंगे, कठिनाई होगी। आज पैसा लेके घूमते ही हैं, पैसा लेके हम कहीं भी चल जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं भी चले जाते हैं, और ले जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि पैसा जब आया तो पैसे का एक और फंक्शन नजर आया, क्या? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हम मूल्य को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये तीनों बात समझ में आ गया। सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन पढ़े जो मुख्य काम है पैसे का, फिर सेकेंडरी फंक्शन पढ़े जो एडिशनल वर्क है, और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कंटिंजेंट फंक्शन, जो कभी कभी इसका भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बेसिस ऑफ क्रेडिट। आप बताइए पैसा किसको उधार मिलता है बाजार में? जो एकदम कंगाल है उसको मिलता है या जिसके पास पैसा है उसको मिलता है? पता चल जाए सामने वाले व्यक्ति को कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उधार नहीं देगा, याद रखना। अगर सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाए कि इनके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा उधार नहीं मिलेगा। पैसा क्रेडिट आपका साख का आधार बनता है। बैंक को पता चल जाए कि आपके पास बैंक में पैसा है तो बैंक और आपको लोन देगा। देख लिया, इसका अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और आपको लोन देगा। समझ गए? इसीलिए कहा गया कि पैसा साख का आधार बनता है, आपका बाजार में क्रेडिट को बढ़ाता है। नंबर 2 लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। सोशल इनकम क्या है? सामाजिक आय। आप कहेंगे सोशल इनकम क्या है? भाई मेरे लिए सोशल इनकम फी है, आपके पापा के लिए सैलरी होगा, है? कोई काम करते होंगे कहीं तो उनके लिए वेजेज होगा, अगर कहीं और जगह में काम करते होंगे
LIC करते होंगे तो कमीशन होगा। देखिए सोसाइटी में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी को फी के रूप में मिलता है, किसी को वेजेज के रूप में मिलता है, किसी को सैलरी के रूप में मिलता है, किसी को कमीशन के रूप में मिलता है, किसी को ब्रोकरेज के रूप में मिलता है ना। अलग तरीके से समाज में पैसे का, किसी को टेक्निकल चार्ज के रूप में मिलता है। आप कुछ टेक्निकल काम किए तो टेक्निकल चार्ज आप ले लिए, आपको पैसा मिला ना। तो समाज में आप बताइए सोशल इनकम का जरिया कौन बना? पैसा। तो आप बोलिए सर पहले भी तो काम होता था, पहले एक्सचेंज होता था, तो वहां कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम हो गया। बार्टर सिस्टम में हम जैसे किसी को पढ़ा देते थे तो कोई हमको भी कोई सामान दे देता था। आज के दौर में पैसा है तो आपको दिक्कत नहीं है, कोई इंसिडेंस ढूंढना ही नहीं है कि सामने वाले को उसका जरूरत है या नहीं है ना। पहले हम मान लो चाय दुकान में चाय पीने गए तो उसको हम बोले सुनो ना तुमको 1 घंटा पढ़ा देंगे, हमको चाय पिला देना, आधा घंटा पढ़ा देंगे, चाय पिला देना। वो बोलता है हमको पढ़ना उड़ना नहीं है। आज बोलेगा, आज पैसा देंगे तो बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा कि अब हम देंगे या नहीं देंगे। पैसा अगर आप दे रहे हैं तो कोई भी वस्तु आसानी से आप खरीद सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि समाज में सामाजिक आय का जो वितरण है पैसा आ जाने से आसान हो गया। कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, आप किसी को भी पैसा दीजिए और वो सर्विस को आप ले लीजिए। मजदूर को मजदूरी दे दीजिए पैसे के रूप में, आपके यहाँ काम कर देगा। डॉक्टर को आप फी दे दीजिए, वो आपका इलाज कर देगा, है ना। आप किसी आदमी को और किसी तरह का उसका दे दीजिए रेम्युनरेशन जो भी बनता है, तो वो आपसे वो काम करवा सकते हैं आप उनसे। तो कहने का मतलब है कि समाज में आय का वितरण में सबसे बड़ा योगदान किसका हो गया? पैसे का हो गया। फिर क्या है? गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। वही बात ऊपर वाला ही दोहराया जाएगा। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? हम लोग 11th में पढ़े हैं इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसको कहते थे? किसको कहते थे याद है? हु इज नॉट कैपेबल टू पे हिज डेब्ट्स। जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है उसको हम इंसॉल्वेंट कहते थे। और सॉल्वेंट किसको कहते थे? हु इज एबल टू पे हिज डेब्ट्स। जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम है। कर्जा चुकाने में कौन सक्षम है? बोले जिसके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा है वो गारंटी दे रहा है किस चीज का? सॉल्वेंसी का। सॉल्वेंसी का गारंटी क्या है? क्या हम कैपेबल? हम कैपेबल कब है कर्जा चुकाने में? जब मेरे पास क्या है? पैसा। तो पैसा आपको किस चीज की गारंटी दिया? सॉल्वेंसी का गारंटी दिया। आ गया समझ में? और लास्ट में आप लिखे सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। जिसके पास पैसा है संतुष्टि है, हर तरह का संतुष्टि है। आपको जो चीज चाहिए रात दिन कभी भी, सुबह शाम, कहीं भी, शहर में गांव में कहीं भी आप चले जाइए, पैसा है तो आप हर तरह का संतुष्टि आप हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फंक्शन ऑफ मनी में बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाइएगा। 3 बात याद रखिएगा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। हमको लगता है सबको याद हो गया होगा अभी। प्राइमरी फंक्शन में कितनी चीजें एक बार दोहराएंगे, क्या क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर इधर है कंटिंजेंट फंक्शन में बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम और गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। और सेटिस्फैक्शन आप एडिशनल जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़िए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें आ गया? नोट कर लीजिए। मनी एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि बार्टर सिस्टम क्या है और बार्टर सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन लेंगे, डिफाइन फंक्शंस ऑफ मनी। VVI क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं आपको 12th में ही सिर्फ मिलेगा, आगे फिर मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है आगे जा कर के आपको सेमेस्टर में, तो वहाँ भी क्वेश्चन आता है। तो आज इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी है क्या। पहले तो एक टेबल से इसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आंसर में आप इस टेबल को बनाइए, आप अपना अपना कॉपी में बनाइए टेबल को। फंक्शन ऑफ मनी ऐसे 3 जगह ऐसे डालिए और लिख लीजिए। एक लिखिए ऐसे प्राइमरी फंक्शन, ऐसे प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, ऐसे प्राइमरी फंक्शन। ध्यान से समझिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको फंक्शन ऑफ मनी, और फंक्शन ऑफ मनी में 3 फंक्शन लिखना ज़रूरी है। सामान्य व्यक्ति को भी जानना चाहिए कि जो पैसा जो बहुत कीमती चीज़ है आज के डेट में, इसका क्या फंक्शन है हमारा सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है पैसा।
तो पहला फंक्शन हम लिखे हैं प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हम लोग लिखे हैं, दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा फंक्शन है कंटिंजेंट फंक्शन। लिख लीजिए कंटिंजेंट, कंटिंजेंट फंक्शन। अब देखिए यहां लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य भी इसको हम कह सकते हैं, और ये है कंटिंजेंट का मतलब आकस्मिक, कभी कभार हो गया, संयोगवश हो गया, संयोगिक कार्य फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन में क्या अंतर है, थोड़ा इस बात को आप समझिए। पहले इसी को समझ लें, फंक्शन का हम बाद में समझेंगे, पहले फंक्शन को 3 जगह में कैसे बांटा गया, आप सिंपल बात बताइए। चलिए एक एग्जाम्पल किस चीज़ का लें हम अभी। यहाँ घर में पिटाए हैं आप लोग कभी हैं? बताइए। ये वायरिंग वाला पाइप है मेरे पास, अभी फ़िलहाल यही है। अच्छा, ये वायरिंग वाला पाइप है जो आपका घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ना, तो वहाँ इसको लगाया जाता है। तो घर में कंस्ट्रक्शन जब हो और वहाँ इसको लगा दिया जाए तो ये कौन सा फंक्शन हो गया पाइप का, बोलो प्राइमरी। इसीलिए इसको बनाया गया है, इस पाइप को इसीलिए बनाया गया क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन है कि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो तार को इसमें से डाल के ही आगे ले जाएंगे, ये प्राइमरी हो गया। अब बोले सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या हो सकता है बताइए। अब हो सकता है कि घर में ही आपका रखा हुआ है, तो कभी आप इधर ऐसे कुछ ऐसे उतार भी रहे हैं, कुछ इधर उधर कर भी रहे हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ना कोई डंडा वगैरह का, कि इधर से आप कुछ हटा रहे हैं, कुछ इधर जाला लगा हुआ इसको हटा रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं, ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन। और कभी कभी जब आप कुछ गलती कर देते होंगे तो मम्मी या पापा आपको इसको लेके दौड़ाते होंगे, कभी कभी, रोज़ नहीं होता है ये सब, कभी कभार बहुत ज़्यादा आप गलती कर दिए तो इसको लेके आपको दौड़ाने लगे, तो ये क्या हो गया, कंटिंजेंट फंक्शन। पैसा में भी वही चीज़ है। फंक्शन को समझाने के लिए हम आपको बोले कि देखो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, कंटिंजेंट फंक्शन में क्या क्या आएगा। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले 1 नंबर में लिखिए आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापक। एक तो लेन देन का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। अगर आ जाए सेकेंडरी फंक्शन में, अभी समझाएंगे एक एक करके, आप पहले लिख तो लीजिए, इसको लिख लीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और दूसरा लिखिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स लिख दिए। दूसरा लिखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, थोड़ा बहुत इसको हम पहले भी पढ़ा है, स्टोर ऑफ वैल्यू। और फिर तीसरा लिखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और फिर इधर आ जाए कंटिंजेंट फंक्शन में, कंटिंजेंट फंक्शन में बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। इधर फिर इसका 2 नंबर में आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, सोशल इनकम। तीसरा लिखिए, तीसरा गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। और एक आठ और लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लिखना जरूरी नहीं है, सेटिस्फैक्शन आप कॉमन चीज़ है, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए।
प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। प्राइमरी मतलब जो मुख्य काम, अभी एग्जांपल दिए थे कि इस वायरिंग पाइप का मुख्य काम क्या है, वायरिंग के समय इसका प्रयोग करना, और समझा रहे हैं। देखिए ये मेरा पैकेट में था अभी, इसका मुख्य काम क्या है, ये हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया। अच्छा सेकेंडरी, ऐसे ऐसे कहीं ऐसे कई बार करते होंगे, कई बार थोड़ा आपको इचिंग हो रहा है इधर, तो कई बार इसका यूज़ कर लेता है आदमी, गर्मी में हो जाता है कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है उस समय ऐसा कीजिएगा। ये हो गया सेकेंडरी। और कई बार ये बड़ा वाला कंघी से मम्मी आपको ठोकती भी होगी, कुछ नहीं मिला ना तो सामने मिल जाता है, जो सामने मिल जाता है ना उसी से आदमी हाथ साफ कर लेता है, तो वो हो गया कौन सा फंक्शन, कंटिंजेंट। मतलब ऐसे समझना है कि ये जो लिखा हुआ वर्ड है ना फंक्शन, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें। ये मेन फंक्शन हो गया है, इसके अलावा फिर दूसरा फंक्शन है, और इसको तीसरा फंक्शन भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आप बताइए कि पहला जो फंक्शन लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे। आपको शुरू में ही बोला कि अगर कोई पूछे ना कि मनी का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल बोलना, मनी इज द मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा सिर्फ लेन देन का माध्यम है और कुछ नहीं। अब आप कहेंगे मुद्रा सिर्फ लेन देन का माध्यम है, कुछ नहीं, कैसे? अरे लेन देन का ही माध्यम है। अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक रूम में बंद कर दें हम, और उस रूम में 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ना रुपया बाहर जाए ना आप बाहर जाए, क्या करेंगे, कितना दिन जिंदा रहेंगे? लीजिए रुपया से अगर पेट भर रहा है, रुपया से जीवन चल रहा है। रुपया का प्रयोग इसलिए बनाया गया था, रुपया हम लोग करेंसी का निर्माण हर एक देश के द्वारा इसलिए किया गया ताकि हमारा जो डेली का जो ट्रांजैक्शन है, खास करके बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए, और उसके लिए उसका प्रयोग भी किया जाने लगा। इसीलिए कहा गया कि पैसे का मुख्य काम क्या है, लेन देन का माध्यम, समझ गए, विनिमय का माध्यम, हिंदी में विनिमय का माध्यम भी कहते हैं इसको हम। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब मूल्य का मापक। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे आप पेन ही बना लिए, तो बताइए इस पेन जब बनाए हैं तो इस पेन का वैल्यू को हम किस चीज़ से मापते हैं, पैसे से। आज के डेट में चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो या कोई भी चीज़ हो, उसको हम पैसे से माप सकते हैं। तो पैसे का दूसरा फंक्शन आप ऐसे देख सकते हैं कि पैसा, सबसे पहला प्रयोग पैसे का क्या है, लेन देन। हमारा लेन देन ईजी हो गया। आज इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसे का क्या अहमियत है वो आप समझ सकते हैं। बिना पैसे का कोई लेन देन लगभग पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि पैसे मूल्य को मापने का काम ही करता है, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापता है। ये बोर्ड कितने का है तो आप मूल्य से माप लीजिए, 4000 5000 का बोर्ड होगा। अगर आपका जो ये मोबाइल है, पेन है, इसको कैसे आप मेज़र कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं ना। किसी चीज़ को आप कहते हैं 10,000 का है, किसी को कहते हैं 10 रुपये का है, किसी को ही कहते हैं 50 रुपये। तो ये 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ये क्या है, बोलिए किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक पैमाना है। आ गया समझ में बात। तो ये दोनों फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी। अब आ जाइए सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ डेफर्ड मतलब होता है एडवांस। पहले भी आपको हम पढ़ाए थे, देखिए लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था, लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि जब हमारे पास पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम हम यूज़ करते थे अपने इकोनॉमी में, अपने सोसाइटी में, उस समय हम किसी को एडवांस पेमेंट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। कुछ कुछ चीज़ों में कर सकते थे, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती थी जहां हम एडवांस पेमेंट नहीं कर पाते थे। जहां मतलब जो ड्यूरेबल चीज़ है, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक यूज़ किया जाएगा, उसका एडवांस कर सकते थे। जैसे आप मान ली ईंटा बना रहे हैं, तो ईंटा आप एडवांस में किसी को दे दीजिए तो हो सकता है ले ले, हो सकता है ले ले। लेकिन आप दूध है आपके यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, आप टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं जो पेरिसेबल है, जो खराब होने योग्य है, तो उन वस्तुओं को आप अगर एडवांस में किसी को देंगे तो लेगा, नहीं लेगा। इसीलिए कहा गया कि बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम का एक डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था कि हम डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, और वो चीज़ मेरिट बन गया किसका, मनी का। मनी का मेरिट बन गया कि हम अगर किसी को एडवांस देना चाहते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का काम के बदले हम एडवांस देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। तो पैसे का जो सेकेंडरी फंक्शन है, कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, एडवांस देने में किसी को कर सकते हैं। फिर दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी भी वस्तु के मूल्य को स्टोर करके रखा जा सकता है।
आज आपके घर में दूध का उत्पादन हो गया, आज आपके घर में टमाटर का उत्पादन हो गया, आप कितना दिन प्रिजर्व करके रख सकते हैं? 10-20 साल तो नहीं रख सकते, लेकिन पैसा को रखा जा सकता है ना 10-20 साल, 10 से 20 साल के बाद भी यूज किया जा सकता है ना। तो आप इसीलिए कहा गया कि पैसे का दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि जब पैसा सोसाइटी में आया, ठीक है, पैसा आया तो बहुत सारा डिमेरिट लेके भी आया था, इसमें भी डिमेरिट है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिमेरिट नहीं है। पैसा आने से भ्रष्टाचार बढ़ गया, चोरी डकैती बढ़ गई, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैसे का क्या मेरिट डिमेरिट है। लेकिन फिलहाल हम ये समझें कि पैसा आने के वजह से क्या हो गया कि हम चीज़ों को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। हम अपना जो टेक्निकल मेरा स्किल है इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं पढ़ा करके। हम कोई सामान बना रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए नीचे कोई सब्जी बेचने वाला है, सब्जी उगाया, अब उस सब्जी को बाजार में बेच रहा है, वो पैसा में कन्वर्ट हो गया। अब वो पैसा को बैंक में या घर में या किसी जगह कहाँ कर रख सकता है, लंबे समय तक रख सकता है। इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू यानी संचय का साधन, पैसा क्या है, संचय का साधन है। आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, सामान को लंबे समय तक नहीं रख सकते। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ये भी लास्ट वाला वीडियो में पढ़ाए थे। बार्टर सिस्टम में आप कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई होती थी। अब जैसे मान लो मेरे यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, अब हम कोयला लेके जाएंगे दूसरे राज्य में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे देश में, तो कितना कठिनाई होगा। और पैसा लेके जाएंगे, कठिनाई होगी। आज पैसा लेके घूमते ही हैं, पैसा लेके हम कहीं भी चल जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं भी चले जाते हैं और ले जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि पैसा जब आया तो पैसे का एक और फंक्शन नज़र आया, क्या, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हम मूल्य को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये तीनों बात समझ में आ गया। सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन पढ़ें जो मुख्य काम है पैसे का, फिर सेकेंडरी फंक्शन पढ़ें जो एडिशनल वर्क है, और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कंटिंजेंट फंक्शन जो कभी कभी इसका भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बेसिस ऑफ क्रेडिट। आप बताइए पैसा किसको उधार मिलता है बाजार में? जो एकदम कंगाल है उसको मिलता है या जिसके पास पैसा है उसको मिलता है? पता चल जाए सामने वाले व्यक्ति को कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उधार नहीं देगा, याद रखना। अगर सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाए कि इनके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा उधार नहीं मिलेगा। पैसा क्रेडिट आपका साख का आधार बनता है। बैंक को पता चल जाए कि आपके पास बैंक में पैसा है तो बैंक और आपको लोन देगा। देख लिया, इसका अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और आपको लोन देगा। समझ गए? इसीलिए कहा गया कि पैसा साख का आधार बनता है, आपका बाजार में क्रेडिट को बढ़ाता है। नंबर 2 लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। सोशल इनकम क्या है? सामाजिक आय। आप कहेंगे सोशल इनकम क्या है? भाई मेरे लिए सोशल इनकम फी है, आपके पापा के लिए सैलरी होगा, कोई काम करते होंगे कहीं तो उनके लिए वेजेज होगा, अगर कहीं और जगह में काम करते होंगे, LIC करते होंगे तो कमीशन होगा। देखिए सोसाइटी में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी को फ़ी के रूप में मिलता है, किसी को वेजेज के रूप में मिलता है, किसी को सैलरी के रूप में मिलता है, किसी को कमीशन के रूप में मिलता है, किसी को ब्रोकरेज के रूप में मिलता है ना। अलग अलग तरीके से समाज में पैसे का, किसी को टेक्निकल चार्ज के रूप में मिलता है। आप कुछ टेक्निकल काम किए तो टेक्निकल चार्ज आप ले लिए, आपको पैसा मिला ना। तो समाज में आप बताइए सोशल इनकम का जरिया कौन बना? पैसा। तो आप बोलिए सर पहले भी तो काम होता था, पहले एक्सचेंज होता था, तो वहाँ कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम हो गया। बार्टर सिस्टम में हम जैसे किसी को पढ़ा देते थे तो कोई हमको भी कोई सामान दे देता था। आज के दौर में पैसा है तो आपको दिक्कत नहीं है, कोई इंसिडेंस ढूंढना ही नहीं है कि सामने वाले को उसका ज़रूरत है या नहीं है ना। पहले हम मान लो चाय दुकान में चाय पीने गए तो उसको हम बोले सुनो ना तुमको 1 घंटा पढ़ा देंगे, हमको चाय पिला देना, आधा घंटा पढ़ा देंगे, चाय पिला देना। वो बोलता है हमको पढ़ना उड़ना नहीं है। आज बोलेगा, आज पैसा देंगे तो बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा कि अब हम देंगे या नहीं देंगे। पैसा अगर आप दे रहे हैं तो कोई भी वस्तु आसानी से आप खरीद सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि समाज में सामाजिक आय का जो वितरण है पैसा आ जाने से आसान हो गया। कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, आप किसी को भी पैसा दीजिए और वो सर्विस को आप ले लीजिए। मजदूर को मजदूरी दे दीजिए पैसे के रूप में, आपके यहाँ काम कर देगा। डॉक्टर को आप फी दे दीजिए, वो आपका इलाज कर देगा, है ना। आप किसी आदमी को और किसी तरह का उसका दे दीजिए रेम्युनरेशन जो भी बनता है, तो वो आपसे वो काम करवा सकते हैं आप उनसे। तो कहने का मतलब है कि समाज में आय का वितरण में सबसे बड़ा योगदान किसका हो गया? पैसे का हो गया। फिर क्या है? गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। वही बात ऊपर वाला ही दोहराया जाएगा।
सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग 11th में पढ़े हैं, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसको कहते थे, किसको कहते थे, याद है? हु इज़ नॉट कैपेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते थे। और सॉल्वेंट किसको कहते थे, हु इज़ पेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम है। कर्जा चुकाने में कौन सक्षम है, बोलिए जिसके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा है वो गारंटी दे रहा है, किस चीज़ का, सॉल्वेंसी का। सॉल्वेंसी का गारंटी क्या है, क्या हम कैपेबल, हम कैपेबल कब है कर्जा चुकाने में, जब मेरे पास क्या है, पैसा। तो पैसा आपको किस चीज़ की गारंटी दिया, सॉल्वेंसी का गारंटी दिया। आ गया समझ में? और लास्ट में आप लिखें सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, जिसके पास पैसा है संतुष्टि है, हर तरह का संतुष्टि है। आपको जो चीज़ चाहिए रात दिन कभी भी, सुबह शाम, कहीं भी, शहर में गांव में कहीं भी आप चले जाइए, पैसा है तो आप हर तरह का संतुष्टि आप हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फंक्शन ऑफ मनी में बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाइएगा। 3 बात याद रखिएगा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। हमको लगता है सबको याद हो गया होगा। अभी प्राइमरी फंक्शन में कितने चीज़ें एक बार दोहराएंगे, क्या क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फिर इधर है कंटिंजेंट फंक्शन में बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम और गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। और सेटिस्फैक्शन आप एडिशनल जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़िए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें आ गया, नोट कर लीजिए इसको।